दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। बुध यानी मरकरी 7 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके राहु को छोड़ करके सूर्य के साथ में युति बना लेंगे, यानी मीन राशि अपनी नीच राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में इनका गोचर पूरे 17 दिन रहेगा। 23 मई 2025 तक मेष राशि के अंतर्गत इनका गोचर रहेगा। बुध जो कि वाणी के, संवाद के और आपके बिजनेस व्यापार के कारक बनते हैं, जो आपके हर प्रकार से रुकी हुई चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अटके हुए काम को बनवा देते हैं और अति शीघ्र आपको तरक्की दिला देते हैं। वो बुध जो कि वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित हर प्रकार के कार्य व्यापार को दिखाते हैं, वो आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को भी दिखाते हैं और वो आपके विशेष रूप से सबसे ज्यादा जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी लव लाइफ को लेकर चिंतित रहते हैं और खास करके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं कि उनका एक्स पार्टनर वापस आएगा या नहीं। तो वापस किसी व्यक्ति से अगर बातचीत शुरू होनी है तो उसके लिए भी बुध ही जिम्मेदार हैं। बुध ही आपकी बात करवा सकते हैं। बुध के परिवर्तन से ही आपके एक्स पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। अभी तक बुध राहु से पीड़ित थे और अपनी नीच राशि में थे, तब वो जो प्रभाव दे रहे थे वो कैसा था वो आपको हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अब ये परिवर्तन होने के बाद में 17 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, मेष से लेकर मीन राशि तक, ये हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुध के इस परिवर्तन को किन किन लोगों को देखना चाहिए। एक वो जो किसी गलतफहमी की वजह से अपना रिश्ता या फिर कोई बिजनेस में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए जो किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन से संबंधित या लेखन से संबंधित या फिर कोई भी बोलने चालने के से संबंधित कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं, जैसे कि पत्रकारिता का क्षेत्र है, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं आप, उसके अलावा एडिटिंग का भी काम करते हैं आप, और उसके अलावा अगर किसी प्रकार का डिजिटल हार्डवेयर बिजनेस करते हैं तो वहां पर, और इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, इंटरनेट से संबंधित बिजनेस करते हैं, जहां पर आपके इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जो क्लाइंट्स हों वो दूर दूर के हों, आपके जो क्लाइंट्स का जोड़ना है वो भी इंटरनेट से संबंधित ही हो, तो ऐसे में आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर नहीं है तो मेडिकल लाइन से संबंधित कोई भी आपका काम है तब आपको देखना चाहिए। अगर केमिस्ट हैं तब आपको देखना चाहिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तब आपको देखना चाहिए। और भी बहुत कुछ है बताने को, तो बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन आप अगर किसी भी प्रकार से आपका जो मैंने क्षेत्र बताए उनसे संबंधित आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, और अगर आप अभी वर्तमान में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसे जरूर देखिए और मेष से लेकर मीन पर्यंत मैं बारी बारी से एक एक राशि के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपकी राशि में ही बुध का गोचर प्रारंभ होगा। ये 17 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे ये जानना है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर नो कॉन्टेक्ट में थे तो पैचअप हो जाएगा, पार्टनर वापस आ जाएगा। दूसरी चीज, जो वापस आएगा उसके साथ में भी थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, यानी कि बहुत अच्छे से वापस नहीं आएगा। दूसरी चीज, पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा लाभ होगा और पार्टनरशिप के बिजनेस में जो गलतफहमियां थी वो गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। यहां तक कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई गलतफहमी बन गई थी तो वो गलतफहमी खत्म हो जाएगी। बुध के इस परिवर्तन से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी जॉब लग सकती है, खास करके बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई एग्जाम होता है बैंक में जॉब के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि हैं वहां पर आपकी जॉबलेस हैं, आप जॉब लग जाएगी, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छे योग हैं, प्रमोशन की भी स्थिति प्रबल है। इन 17 दिनों में
सबसे ज्यादा प्रबलतम स्थिति उन लोगों के लिए बन रही है जो पत्रकार हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको बड़ा सम्मान मिल सकता है और आपकी अगर खास करके डिजिटल पत्रकार हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े अवसर मिलने वाले हैं और आपको बहुत फेम मिलने वाला है इस गोचर काल में। ब्रांड किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं और उसमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो तो बहुत अच्छा है ही है, प्लस अगर आप कोई ऐसी एजेंसी हैं जो ब्रांड डील करते हैं, ब्रांड को किसी क्लाइंट के थ्रू स्पॉन्सरशिप इत्यादि करवाते हैं, एडवर्टाइज करवाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये टाइम। एक जो बुध के लिए विशेष रूप से देखी जाने वाली चीज है कि जितने भी लोग सेल्स के फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि सेल्स का फील्ड जो है वहां पे बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सेल्स वाले झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ जब बोलते हैं तो उनका झूठ सीधा बुध से कनेक्ट होता है। जितना अच्छा बुध होगा उतना अच्छा वो झूठ बोल पाएंगे और उनके झूठ से सामने वाला एग्री कर जाएगा और विश्वास कर लेगा। तो इसलिए यहां पर जो लोग सेल्स में हैं उनके लिए स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी, बहुत ज्यादा धन लाभ मिलेगा और आपके कार्य व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, आपकी जॉब में आपको फायदा मिलेगा। कमीशन बेसिस पे काम करते हैं तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से द्वादश भाव में बुध का गोचर आपको आसानी से लोन दिलवा देगा, वीजा पासपोर्ट से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बुध के इस गोचर से आपको सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलेगी कि आपको विदेश अगर जाना था और वो कोई भी रुकावट आ रही थी वो रुकावट दूर हो जाएगी। प्लस एक फायदा और होगा कि विदेश में कोई जॉब का या विदेशी कंपनी में कोई जॉब का बड़ा ऑफर मिल जाए जिससे आपकी सैलरी ठीक डबल हो जाए। इन 17 दिनों में आपके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि कुछ ऐसा होगा जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप फिर से अपने एक्स पार्टनर को वापस आते देखें और यहां पर उन लोगों के लिए एक्स पार्टनर वापस आने के योग हैं जिनका अभी वर्तमान में भी किसी के साथ रिश्ता बन चुका है या मैरिड लाइफ मतलब मैरिड हो चुके हैं उनके लिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं या तो कोई थर्ड पार्टी आ रही है आपके बीच में एक्स पार्टनर के रूप में, या फिर मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जा सकते हैं इस गोचर काल में, या बातचीत हो सकती है, भले एक्स्ट्रा मैरिटल उस तरीके से ना बने लेकिन एक चीटिंग तो आप करने वाले हैं। बात कर लेते हैं बुध के परिवर्तन से और क्या होने वाला है। और पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा था, कोई फसाद चल रहा था, तो वो सुलझ जाएगा और उसमें आपकी जीत होगी। आपके पंचमेश बुध बनते हैं और बुध का गोचर द्वादश में यह भी दिखाता है कि आपकी शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी और विदेश पढ़ने जा सकते हैं या फिर परदेश पढ़ने जा सकते हैं, घर से दूर कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, बुध का राशि परिवर्तन, बुध का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा और इससे एक चीज बहुत साफ है कि अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं, सर्जन हैं, क्योंकि ये मेष राशि में गोचर है बुध का, सर्जन है उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। प्लस जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे और इस बीच में उनका सिलेक्शन हो गया था तो जो चाहते थे वो और हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर सिविल सेवा में ही हैं आप कार्यरत तो वहां पर भी आपके मन मुताबिक कुछ ट्रांसफर या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे और आपको बहुत ज़्यादा आपके जॉब में मतलब सोने पे सुहागा उस तरह की स्थिति बन जाएगी। बुध के इस गोचर से आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल सकता है। लेकिन इस बुध के गोचर से एक चीज जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है वो ये है कि एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर आपकी लव लाइफ में गलतफहमी बन गई थी तो वह गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी और धन लाभ अधिक मात्रा में होगा ही होगा। सबसे अधिक मात्रा में जो लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर बन रही है और आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, बड़ा धन लाभ मिलेगा, अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, बुध के इस गोचर से आपको सबसे पहला तो करियर में एक अलग लेवल की ग्रोथ मिलेगी
और करियर में एक अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे आपको, और जो बदलाव आपने किए हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। बुध के इस गोचर से आप एक चीज और देखेंगे कि आपका प्रमोशन जो अटका हुआ था वो हो जाएगा अचानक से। मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, कुछ लग्जरी ऐड हो सकती है आपकी लाइफ में। और उसके अलावा यहां पे बुध का एक सबसे बड़ा जो आपके लिए फायदे का समय रहने वाला है वो उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, बुध का नवम भाव में गोचर रहेगा आपके, और नवम भाव में गोचर क्या करेगा? सिंह राशि की चांदी ही चांदी करेगा। आप ये समझ लीजिए, एक तो सूर्य के साथ में तो 14 मई तक तो एक तो बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर हो जाएंगी, और वैसे भी पूरे 17 दिन आपके जॉब लगने के योग हैं। नया इंटरव्यू देते हैं नई जॉब के लिए, प्रमोशन, जॉब लग सकती है और प्रमोशन भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, आपके जॉब में कुछ विशेष बदलाव होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। आपकी कंपनी आपके लिए कुछ बेहतर कर सकती है, कुछ गिफ्ट भी दे सकती है, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। बुध के इस गोचर से आपको कोई सच्चा पार्टनर मिल सकता है, और लव लाइफ में पार्टनर जो आपको धोखा देना चाहता था, जो आपको छोड़कर भागना चाहता था, वो अब आपको कमिटमेंट दे देगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तो छोड़ के जाने वाला भी फिर से आपके कैद में आ जाएगा, ये भी संभावना प्रबल है। बुध के इस गोचर से एक चीज और देखने को मिलेगी, कुछ बड़ी डील हो सकती है, बिजनेस डील अगर करना चाहते हैं इस गोचर काल में तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। और आपकी रुका हुआ पैसा या किसी ने अटका हुआ धन भी आपको दे सकता है कोई, यानी कि अगर पैसा फंसा था कहीं से तो वहाँ से भी निकल सकता है, उसकी भी स्थिति प्रबल है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पर बड़ा धन लाभ होगा, या फिर बैंक में जॉब लगने के प्रबल योग भी दिखाई पड़ते हैं। सरकारी बैंक के प्रबल योग हैं, सरकारी बैंक में जॉब लगने के प्रबल योग हैं। विशेष रूप से अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर कोई फाइनेंस एडवाइजर हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप जो कॉल सेंटर इत्यादि चलाते हैं उनसे संबंधित कोई जॉब है, अपना खुद का बिजनेस है, वहां पर आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। लिक्विड पदार्थों का संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से ये बुध और विदेश से संबंधित व्यापार बिजनेस को बढ़ा देते हैं। विदेश में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर स्थिति बहुत बेहतर बना देते हैं, और जो स्थितियां खराब चल रही होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं, तो अच्छी स्थिति है। एक चीज और है जो बुध के लिए यहां पर देखी जाएगी कि ये आपको कोई बड़ा सरकारी सम्मान भी दिलवा सकते हैं, अचानक से कुछ बेहतर कर सकते हैं। ईडी, सीबीआई इत्यादि किसी भी रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं आप, वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। सबसे ज्यादा किसी केस में या किसी प्रोजेक्ट पे, किसी नए कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहां पर आपको बड़ी जीत मिल सकती है। कोई नया केस चल रहा है, नए केस पर आपको इन्वेस्टिगेशन इत्यादि कर रहे हैं, आप वहां के इंचार्ज हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए मेष राशि में बुध का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और इससे सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। एक, आपकी थोड़ी बहुत हेल्थ भी खराब होगी, और हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में भी थोड़े बहुत संबंध आपके गड़बड़ हो जाए। हालांकि ये बुध जो गड़बड़ स्थितियां करेंगे उसमें वजह होगी आपके पुराने झूठ, जो आपने पहले झूठ बोले थे, उन झूठ की वजह से थोड़ी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। और बुध के इस गोचर से पार्टनरशिप के व्यापार में चीजें बहुत अच्छी होंगी, बहुत धन लाभ मिलेगा। उसके अलावा बुध के इस गोचर से आप खास करके मीडिया के फील्ड में हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आप विशेष रूप से लेखन का काम करते हैं, डायरेक्टर हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, ऐसा जो मूवी डायरेक्टर हो या किसी और प्रकार से, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा
लाभ मिलेगा। तुला राशि के लिए एक चीज और ज्यादा प्रबलतम स्थिति दिखाई पड़ती है, विदेश से संबंधित कार्य व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा धन लाभ की स्थिति बनेगी, बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थिति बनेगी और लंबी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा भी संभव होंगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आपके जीवन में क्या होगा? आपके षष्ठम भाव में बुध का गोचर रहेगा और ये अचानक से आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, आपकी कई महत्वाकांक्षाएं पूरी करने वाले हैं। थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे इस गोचर काल में बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में थोड़ी दिक्कत लगे या इंटरव्यू के रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत लगे, लेकिन आपके धन वृद्धि के योग बन रहे हैं और इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन थोड़ा अटक सकता है, लेकिन इसी गोचर काल में आपका पूरा हो सकता है। मतलब 2-4 दिन आपको थोड़ा सा डर सता सकता है, डरा सकता है ये गोचर आपके लिए, लेकिन वैसे स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टैरो कार्ड रीडर, ज्योतिषी, कथावाचक या फिर किसी प्रकार से आप पढ़ाने का, खास करके गणित के टीचर हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर आपके लिए धन लाभ के योग बनाएंगे। अगर आप ट्यूशन इत्यादि देते हैं वहाँ पर भी धन लाभ के योग बनाएंगे, स्टूडेंट्स बढ़ा सकते हैं आपके। स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति उन लोगों के लिए बेहतर है जो डॉलर्स में कमाते हैं, यानी कि विदेश में कमाते हैं। विदेशी धन आपको प्राप्त होगा और बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा। विदेश से संबंधित कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। वैसे तो 17 दिन का समय है, लेकिन आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। वृश्चिक राशि के दर्शकों, एक चीज़ मैं और बता दूं आपके लिए कि ये वो गोचर है जो आपको लाभ इतना देगा कि आपने सोचा ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप जहां से सोच रहे हो वहां से उतना लाभ ना मिले, अचानक से कहीं ऐसी जगह से लाभ मिल जाए जहां से आपने सोचा भी ना हो। तो कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ आपको लाभ मिल सकता है, ये जरूर कह सकते हैं। और बुध के इस गोचर से आप ये भी देखेंगे कि आपको बहुत अधिक मात्रा में ऐसे अवसर मिल रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से आप धन कमा सकते हैं, जहां से आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। स्थिति इस प्रकार की है। और एक चीज है, जो लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है उसमें भी काफी चीजें खत्म होंगी और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। हालांकि आपकी लव लाइफ में जो गलतफहमियां थी वो तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी थोड़ी ना थोड़ी रहेंगी ही रहेंगी, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, बुध के इस गोचर से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जॉब लग सकती है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। उसके अलावा बुध के इस गोचर से आपका प्रमोशन हो सकता है। उसके साथ साथ आप अगर शिक्षक की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं इस गोचर काल में। अगर कोई भर्ती या कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपको सफलता मिल सकती है। बुध के इस गोचर से आप विदेश जा सकते हैं। बुध के इस गोचर से आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, पार्टनरशिप के व्यापार में धन लाभ होगा और अधिक मात्रा में जो लोग डॉक्टर हैं उनके लिए, या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप, और विशेष रूप से अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और एमबीए की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए गोचर बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी रहेगा। और जो लोग किसी भी प्रकार से किसी बिजनेस को संभालते हैं, दूसरे के बिजनेस के लिए जॉब करते हैं, ऐसे जहां वो किसी भी प्रकार से फाइनेंस को संभालते हैं और क्लाइंट्स को भी डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा ये गोचर। उसके अलावा जो लोग मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि शेयर मार्केट में भी थोड़ी स्थिति बेहतर कर देगा यह बुध, तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, बुध के इस गोचर से आपको मकान, वाहन, कुछ
बड़ा प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है, कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। और आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में चमत्कार कर देगा बुध। इस बुध के गोचर से आपके जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, आपके जॉब का एक्सपीरियंस है, बहुत बेहतर होने वाले हैं और ऐसे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं और वो आपके बिजनेस को, आपके बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करेंगे। और अगर आप जॉब भी करते हैं और आपका क्लाइंट जो है आईटी फील्ड में, आपका क्लाइंट जो है वो विदेश से संबंधित है या विदेश का ही है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। उस क्लाइंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जॉब में इंक्रीमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, धन लाभ बढ़ सकता है। और वाणी से संबंधित काम जितने भी लोग करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। उसके अलावा चतुर्थ के बुध यहाँ पर बैठ करके मेष में, तो खास करके बिल्डर जो लोग होते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाते हैं, यानी कि आपके प्रोजेक्ट में सफलता दिलाने के लिए। जो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लॉस में था उसमें भी एक अच्छी स्थिति ये बुध लेकर आ जाएंगे। 17 दिन में ऐसी डील मिल जाएंगी आपको, इतने क्लाइंट्स मिल जाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी बिक जाएंगी कि आपको बहुत ज़्यादा, इतनी बुकिंग हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेष राशि में यहाँ के बुध, तो ये एक चीज़ और करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्थिति बहुत बेहतर करते हैं। हो सकता है कि आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा, बुकिंग बहुत ज़्यादा होंगी, आपकी कार की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, तो आपको हो सकता है वेटिंग पीरियड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा क्लाइंट्स निराश हों, डीलर निराश हों, तो इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़े और बढ़ाएं आप। अब एक चीज़ और ज़्यादा होने वाली है, जो लोग डायमंड के व्यापारी हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा धन लाभ देने वाला है ये समय, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आपकी लाइफ में एक अचानक से बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा, आलस्य खत्म होगा। और अगर आप पत्रकारिता, लेखन का काम करते हैं या फिर इंटरटेनमेंट फील्ड में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। सेल्स के फील्ड में तो वहाँ पर आपको लाभ होगा, मार्केटिंग फील्ड में तो वहाँ पर आपको बड़ा लाभ होगा, और विदेश से संबंधित बिजनेस व्यापार है तो वहाँ पर भी आपको लाभ होगा। जॉब व्यापार है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थिति बनेगी ही बनेगी। अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, वहाँ पर आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा, स्थिति बेहतर बनने वाली है। बुध के इस गोचर काल में आप ये भी देखेंगे कि आपका भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास स्थिति बना रहे हैं। और कोई नया पार्टनर, कोई नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आ सकता है, इसकी भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपके लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो जो स्किन प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएंगी, दाग धब्बे स्किन के वो खत्म हो जाएंगे। और आप अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो स्किन का, तो वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा, लाभकारी होगा। स्किन केयर आपको लाभकारी लगने लगेगा। दूसरा, अगर कोई आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस पार्टनरशिप में है और वाहन से संबंधित काम करते हैं, वाहन क्रय विक्रय, पुराने वाहनों का कोई शोरूम इत्यादि है, सेकेंड हैंड वाहन बेचते हैं, तो वहाँ पर आपकी सेल बढ़ेगी और आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का धन लाभ भी होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको ऐसे ऐसे जगह पर लाभ होगा जहाँ पर आपने सोचा भी ना हो। कई ऐसे शेयर्स भी आपके बढ़ेंगे शेयर मार्केट में, कोई कैसे स्टॉक के शेयर बढ़ने वाले हैं जो आपने सोचा भी ना हो। तो बहुत कम मात्रा में खरीदा हुआ आपका माल भी बहुत ज़्यादा सेल होने लगे, ये भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ने लगे, ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ विदेश यात्रा होगी, विदेश से संबंधित कार्य व्यापार अच्छे होंगे। और अगर आप कोई रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। अगर आप अपने एक्स पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट हो सकता है और फिर से उससे बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, तो आपका पुराना प्यार, आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस भी आ सकता है। तो दोस्तों, यह था बुध का राशि परिवर्तन प्रभाव, बुध का गोचर फल। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।